और ये क्या था? ये जलप्रपात था। आप लोग भी समझिएगा कि सर आज क्या दिखा रहे थे। तो हाँ, हम आप लोगों को जलप्रपात के बारे में पढ़ाने वाले हैं जी। देखिए, जलप्रपात के हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आपको जलप्रपात, भारत के जितने भी जलप्रपात हैं वह चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है? कहता है कि चुपचाप बिस्किट खाकर शिकारी जोश में पानी के धुन हंसकर गा रहा है। ठीक है, फिर सुनिएगा, चुपचाप बिस्किट खाकर शिकारी जोश में पानी के धुन हंसकर गा रहा था। ठीक है, जो शिकारी है बहुत खुश है बिस्किट खाकर। ठीक है, क्योंकि वो सब दिन मांस खा रहा था, आज उसको बिस्किट मिला है, वो बहुत खुश है और गा रहा है। ठीक है, और क्या राग है? तो पानी का धुन गा रहा है। चलिए, अब इस पर जो ट्रिक लग रहा है वो हम आपको इस पर कैसे यूज हो रहा है वो बता। तो यहाँ पे चुपचाप था, तो चुपचाप में सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे चुपचाप यानी चू प्लस प प्लस चाप, इसको 3 भाग में हमने बांटा। ठीक है, चू का अर्थ हो गया चुलिया जलपात। क्या हो गया? चुलिया जलपात, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। क्या है? जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। प से हो गया पुनासा जलपात। क्या होगा? प से पुनासा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 12 मीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे चाप का है चुलिया और पुनासा जलपात। क्या? चुलिया और पुनासा जलपात, और ये दोनों के दोनों कहाँ है? तो ये दोनों के दोनों चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी पर है। ठीक है, याद रहेगा, कहाँ है? चंबल नदी पर है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चुपचाप बिस्किट खाकर, तो यहाँ पे बिस्किट आ रहा है अब इसके बाद, तो यहाँ पे देखिएगा बिस्किट का। ठीक है, तो बिस्किट को हमने 2 भाग में बांटा, बिस्की प्लस ट। तो बिस्की कहाँ बंद है? तो बिस्की बिहार में बंद है। तो याद रखिएगा कि बिस्की से हो गया बिहार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ट का अर्थ है टोंस नदी। क्या है? टोंस नदी को है टोंस नदी। और यहाँ पे जो खाकर है वह क्या है? तो साइलेंट वर्ड है। क्या है? खाकर साइलेंट वर्ड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है शिकारी। क्या है? शिकारी। तो शिकारी क्या होगा? तो यहाँ पे शिकारी को 2 भाग में हमने बांटा, सी प्लस कारी। क्या? सी प्लस कारी। सी का अर्थ हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 90 मीटर। सी से हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई हो गया 90 मीटर। इसके बाद है कारी। कारी से हो गया कावेरी नदी। क्या हो गया? कावेरी नदी। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे शिकारी खत्म होता है, तो शिकारी जोश में पानी की था ना, तो यहाँ पे जोश आता है इसके बाद। तो यहाँ पे जोश को हमने 2 भाग में बांटा, जो प्लस श में। क्या? जो प्लस श में। जोश हो गया जोग जलप्रपात। क्या हो गया? जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। क्या? जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे स का अर्थ है शरावती नदी। क्या? कौन सा नदी? शरावती नदी। और यहाँ पे जो में था जोश में, तो यहाँ पे में वर्ड क्या है? तो साइलेंट है। में वर्ड क्या है? साइलेंट है। ठीक है, अब था पानी। तो पानी को हमने 2 भाग में बांटा, पा प्लस नी। तो यह पा का अर्थ हो गया पायकारा जलप्रपात। क्या? पायकारा जलप्रपात। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नी पानी था, तो पा का हमने बता दिया। अब नी का हो गया नीलगिरी क्षेत्र। क्या हो गया? नीलगिरी क्षेत्र। इसका नोट कुछ है, कहता है नदी पर नहीं बल्कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो की वर्ड है, की ने था ना पानी की, तो यहाँ पे जो की है वो क्या है? की क्या है? तो साइलेंट है। की क्या है? साइलेंट है। अब था, ठीक है, ए धुन, वो था ना कि ए धुन हंसकर गा रहा था। तो एक धुन, तो ए धुन को हमने 3 भाग में बांटा, ए प्लस धू प्लस न।
ठीक है, अब चलते आगे। इस सब का अर्थ क्या? यहाँ पर ए का अर्थ है एन्ना जलप्रपात। क्या है? एन्ना जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 183 मीटर। क्या है? 183 मीटर। और धू से हो गया धुआंधार जलप्रपात। क्या हो गया? धुआंधार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। क्या है? जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। और यहाँ पे हो गया न, तो न का अर्थ यहाँ पे इस प्रकार समझिए कि नर्मदा नदी, अर्थात कि एन्ना और जो धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन कौन? तो एन्ना और धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, कि हंसकर, नहीं तो हंस, हंस को हमने दो भाग में बांटा, ह और स में। तो ह का हो गया हुंडरू जलप्रपात। क्या हो गया? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात का क्या हो गया? ऊंचाई तो 74 मीटर। हुंडरू जलप्रपात का क्या ऊंचाई? तो 74 मीटर। और स से हो गया, स से स्वर्ण रेखा नदी। क्या हो गया? स्वर्ण रेखा नदी। अब यहाँ पे जो कर था, नहीं हंस कर, तो यहाँ पे कर जो वर्ड है वो क्या है? साइलेंट है। थोड़ा सा वर्ड का तो आपको साइलेंट करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क है वो क्या हो गया? साइलेंट हो गया। और था कि गा रहा था, तो यहाँ पे गा रहा था में देखते हैं। ठीक है, तो गा रहा था में गा का अर्थ हो गया, क्या हो गया? गा को 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि एव ग से हो, गा से हो गया गोकक जलप्रपात। क्या हो गया? गोकक जलप्रपात। कितना मीटर का है? तो 55 मीटर का है। और वो गा से हो गया क्या? गोकक नदी। किस नदी पर है? गोकक नदी पर है। ठीक है, याद रहेगा आपको, पूरा विश्वास है हमें कि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे था कि गा रहा। ठीक है, तो इस पर क्या होता है? वीडियो आज की समाप्त होता है। आगे भी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप लोग हमें साथ बने रहिए। ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में और अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। यदि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो हम इसी प्रकार का वीडियो और भी बनाने का पूरा चेष्टा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।